हेलो दोस्तों, देखिए परसेंटेज का बहुत ही आसान सवाल है और उससे ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। देखो इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। ए का वेतन बी के वेतन से आपका 10% कम है। बी का वेतन सी के वेतन से आपका 25% कम है। तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत आपका अधिक है। ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों में आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी आपकी परसेंटेज वैल्यू है उनको फ्रैक्शन में पहले लिख लेना चाहिए। ठीक है ना। जो सॉल्व करने का तरीका है, देखो जिससे हमारा फ्रैक्शन ना बने। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है ना। और 25% को क्या लिख सकते हैं, आपका 1/में आपका 4। ठीक है ना। हमारा टास्क क्या है, पहला एबीसी का रेशियो लिखना। ठीक है ना। तो देखो इस सवाल में आप हमको क्या करना चाहिए, सी से शुरुआत करना चाहिए। तो जो है रेशियो लिखना आपका आसान होगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है और बी का वेतन सी के वेतन से आपका 25% कम है। तो हमें सी से इस सवाल को शुरू करना चाहिए। ठीक है ना। तो सी की वैल्यू हम क्या माने, जो नीचे वैल्यू है 10 और 4। ठीक है ना। 10 और 4 का कोई मल्टीपल हम अगर सी को मानेंगे तो बहुत आसानी से हम एबीसी का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 10 और 4 से कटने वाला कोई नंबर लीजिए, तो हम 40 ले रहे हैं। 10 चौको 40, सबसे छोटा नंबर आपका यही है। ठीक है ना। अब देखना कितना आसानी से हम रेशियो लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो बी का वेतन सी के वेतन से 25% आपका कम है, तो सी को हमने माना 40। ठीक है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपकी, 1/4। तो 4 से कितना, 1 कम, मतलब 3/4 आपको निकालना है। तो कितना हो गया, 4 दहम 40। तो ये कितना आया आपका 30। ठीक है ना। तो बी की वैल्यू आपकी 30 आ गई। ठीक है ना। अब देखो ए क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 10% आपका कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपकी, 1/10। तो 10 में से 1 गया कितना, 9/10। तो 30 का आप 9/10 निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो 10 तिहाई 30 हुआ, तो ये कितना आ गया, 9 त्रिक आपका 27। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 27। ठीक है ना। तो देखो एबीसी का रेशियो हम आसानी से लिख सके और जो है कोई फ्रैक्शन नहीं बना। देखो कितने आसान नंबर आपके आ गए हैं। ठीक है ना। अब देखो आपसे क्या कह रहा है आगे, सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत आपका अधिक है आपका। ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से आपका कितना अधिक है। ठीक है ना। 27 में कितना जोड़ोगे, 40 होगा आपका 13। ठीक है ना। और किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ए के वेतन से, तो ए का वेतन आपका नीचे होगा और गुणे में आपका 100। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको 27 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। 27 को आप मान लीजिए कि 26 है आपका। ठीक है ना। तो 13 दूनी आपका 26 होगा और 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो 50% लगभग आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर वो होगा, क्योंकि हमने 27 को 26 माना है, तो 50 से छोटा हमारा आंसर आएगा और जो 50 के नजदीक हो आपका। ठीक है ना। तो देखो आपका 50 के नजदीक जो है आपका 48% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, मतलब आंसर बी आपका आंसर होगा 48% जो है आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो आपको जो कैलकुलेशन है ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन से करना है। अगर आप 27 का पहाड़ा जो है पढ़ने लगोगे तो फिर सवाल जो है आपका कठिन हो जाएगा। जितना इसको सॉल्व करने में समय नहीं लगा उतना आपको डिवीजन में समय लग जाएगा। ठीक है। जय